गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सब कैसे हैं? हिंदी क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब कल वाला क्लास का वीडियो देख चुके होंगे। इस क्लास में बहुत से बच्चों को देर से पुस्तक मिली और बच्चे क्लास देर से ज्वाइन किए, जिस कारण उन्हें असुविधा हुई है। उन सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए मैं एक बार फिर से आप लोगों को इस कविता का अर्थ बताऊंगी, अर्थात भावार्थ स्पष्ट करूंगी। नौ प्रभात। नौ मतलब होता है नया, प्रभात मतलब होता है सुबह, नया सवेरा। नया सवेरा द्वारा कवि परिवर्तन का संदेश देते हैं। जैसे सुबह होते ही चारों ओर उजाला फैल जाता है, ताजी हवा बहने लगती है, पक्षियों की आवाज आने लगती है और प्रकृति खुशहाली से भर जाता है, जिसे देखकर हम सब ऊर्जावान बनते हैं। और तब हम लोग यह सोचते हैं कि हम लोगों को बीती बातों को भूलकर आगे की ओर बढ़ना चाहिए। अगर हमें अपने जीवन में कुछ करना है तो प्रयास करते हुए, अपने पर आत्मविश्वास रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। पूरे उत्साह के साथ सदा काम करना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। जिस तरह नया सवेरा में सारा चीज उत्साहित रहता है, ऊर्जावान रहता है, उस तरह हम लोगों को भी ऊर्जावान होकर आगे बढ़ना चाहिए। आया सुबह सवेरा राही, अगजक की निद्रा है टूटी, अरुण किरण अंबर में छूटी, किया मलय ने फेरा राही, आया सुबह सवेरा राही। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि जीवन के सफर पर चलने वाले राही, नया सवेरा आ गया है। और अभी हम लोग देख रहे थे कि नया सवेरा में क्या क्या होता है। सारी दुनिया की नींदें टूट गई हैं और सूर्य की किरणें आकाश में चारों तरफ फैल गई है। दक्षिण की सुगंधित हवाएं फेरा ले रही हैं, बह रही हैं और भाग्यशाली सवेरा आ गया है। इसलिए आप भी उठिए और अपने काम पर खुशी खुशी आगे बढ़िए। दूसरे खंड में कह रहे हैं कवि, डाल डाल में फूटी कोपल, स्वर्णिम ताम्र नील और उज्जवल, किसने रंग बिखेरे राही, आया सुबह सवेरा राही। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि डाल डाल पर नई कलियां खिल गई हैं, अर्थात ये जीवन का संदेश देती हैं। सुबह होते ही स्वर्णिम ताम्र नील और उज्जवल तरह तरह के रंग बिखर जाते हैं। सूर्य की सतरंगी किरणों से ये रंग और भी खिल उठते हैं। किसने रंग बिखेरा राही, ये रंग सूर्य के सतरंगी किरणों से बिखरा है। आया सुबह सवेरा राही। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि इस तरह हमारे जीवन में नया सौभाग्यशाली सवेरा आ गया है, इसलिए तुम अपने रास्ते पर आगे बढ़ो। अगले खंड में कवि कह रहे हैं, तुम भी अपनी आंखें खोलो, कनक किरण के जल से धो लो, मन का मिटे अंधेरा राही, आया सुबह सवेरा राही। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि ऐ राही, तुम भी उठ जाओ, अपनी आंखें खोल लो। आंखें खोलने का मतलब है कि हमारी आंखें अज्ञान के अंधकार से बंद है, तो ज्ञान के किरण से, ज्ञान की रोशनी से कवि इसको खोलने की बात कह रहे हैं। और ज्ञान की सुनहरी रोशनी से हम लोग अपने आंखों को धो लें, ताकि हमारे मन में जो अंधकार है वह दूर हो जाए। ज्ञान का अंधकार जो हमारे मन में बैठा हुआ है वो
ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो जाए, अज्ञान हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए और भाग्यशाली सवेरा हमारे लिए आ जाए। इन पंक्तियों में आगे कवि कह रहे हैं, भर लो यह आलोक प्राण में, विहगों की रौ कंठ गान में। अपने प्राण में उजाला भर लो। प्राण में उजाला भरने का मतलब है कि अपने जीवन में ज्ञान की रोशनी भर लो और अपने कंठ में पक्षियों की चहचहाहट जैसे मधुर आवाज भर लो, ताकि दुनिया में सबको तुम्हारी मीठी बोली सुनाई दे। नौ प्रभात बन डालो राही और नई प्रभात, इस तरह तुम्हारा जीवन नया सवेरा के समान बन जाएगा और तुम्हारा भाग्य संवर जाएगा। इस तरह तुम अपना भाग्य संवारते हुए आगे बढ़ सकते हो और भाग्यशाली बन सकते हो। अभ्यास के लिए अपनी हिंदी कॉपी में जैसा बताया गया है कि कविता को सुलेख के रूप में सुंदर राइटिंग में लिखिए। उसके बाद नीचे दिए गए कठिन शब्दों के अर्थ और शब्द दोनों लिखना है तथा कुछ मौखिक प्रश्न जो दिया गया है उसका उत्तर तैयार करके आप स्वयं ही रखेंगे। और इस तरह हम लोग का आज का पाठ पूरा हुआ और अगले क्लास में हम लोग प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे और अन्य कठिन शब्दों को भी हम लोग पढ़ेंगे।